सोचो, एक ऐसा लड़का जिसका बचपन एक छोटे से घर में बहुत गरीबी में गुजरा हो, और तो और उसके परिवार की टोटल मंथली इनकम 12,000 रुपए से भी कम हो। ऐसा परिवार जहां एक माँ को अपना पेट काटकर बेटे का पेट भरना हो। ऐसा परिवार जहां उस बेटे को डॉक्टर ने ये तक बोला हो कि आपका बेटा आगे फुटबॉल नहीं खेल सकता। आज वो बेटा, आज वो लड़का दुनिया का सबसे बड़ा और फेमस फुटबॉलर बन चुका है। ये कहानी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, एक नाम जो फुटबॉल नहीं, सक्सेस, हिम्मत और जिद का सिनोनिम बन चुका है। एक गरीब परिवार में पैदा होने से लेकर 4 भाई बहन के साथ एक छोटे से कमरे में जिंदगी बिताना। रोनाल्डो के पेरेंट्स के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके, उनका भविष्य सुधार सकें। लेकिन इन चैलेंजेस के बाद भी रोनाल्डो ने कभी अपना पैशन पीछे नहीं छोड़ा। क्या आपको पता है, एक ऐसा टाइम भी था जब घर का खर्च संभालने के लिए रोनाल्डो झाड़ू पोछा भी लगाते थे। झाड़ू पोछा लगाने से लेकर बिलियनियर बनने तक का सफर रोनाल्डो ने बहुत डिफिकल्टी से तय किया है। रोनाल्डो CR7, जिसका किस्मत ने खुद साथ नहीं दिया, वहां उन्होंने अपनी मेहनत से किस्मत खुद लिखी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पर्सनल और प्रोफेशनल चैलेंजेस के बाद भी रोनाल्डो कैसे वर्ल्ड के सबसे बड़े और फेमस फुटबॉलर बने। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो मेरे लिए भी बहुत पर्सनल है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज माय ऑल टाइम फेवरेट फुटबॉलर, और मुझे ये वीडियो बनाते वक्त बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। आगे बढ़ने के पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आई कैन कंटिन्यू टू मेक सच वीडियोस। तैयार हो जाइए, रोनाल्डो की लाइफ के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसको सुनकर आपको लगेगा कि अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। लेट्स गो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस अल्वेरो का जन्म पोर्चुगल के एक छोटे से गांव मदीरा में हुआ था। एक छोटे गरीब परिवार में पैदा होने के कारण रोनाल्डो ने बचपन से ही बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। इनकी टोटल फैमिली की इनकम 12,000 रुपए से भी कम थी, और 4 भाइयों बहनों के साथ एक छोटे से कमरे में रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। पिताजी एक गार्डनर थे, लेकिन पिताजी की बढ़ती अल्कोहल की लत से रोनाल्डो बहुत ज्यादा परेशान थे। ये एक बोझ रोनाल्डो अपने दिल में लेके आगे बढ़ रहे थे अपने फुटबॉलिंग करियर की ओर। लेकिन सिर्फ गरीबी ही एक प्रॉब्लम नहीं थी। 15 साल की उम्र में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक रेसिंग हार्ट कंडीशन डायग्नोस हुआ, जहां पर डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला कि रोनाल्डो आगे फुटबॉल नहीं खेल सकते। और तो और उनकी हालत इतनी क्रिटिकल थी कि डॉक्टर ने बोला अगर सर्जरी नहीं की तो कुछ भी हो सकता है। यहां पर रोनाल्डो के परिवार को लगा कि अब रोनाल्डो की फुटबॉलिंग करियर का अंत आ गया है। 15 साल की उम्र में रोनाल्डो का करियर, जो अभी शुरू भी नहीं हुआ था, अब बुझने जा रहा था। लेकिन रोनाल्डो तो रोनाल्डो ही है। ये फाइटिंग एंड कैन डू एटीट्यूड उनके दिमाग में बचपन से ही है। सर्जरी के बाद रोनाल्डो ने अपनी मेहनत और जिद 10 गुना से ज्यादा बढ़ा ली, क्योंकि उन्हें पता था कि जिंदगी में फुटबॉल खेलने का ये इनका आखिरी मौका है। इन सारे चैलेंजेस के बावजूद पोर्चुगल गांव का ये एक छोटा सा लड़का हर रोज खुली आंखों से सपने देखता था कि वो एक दिन फुटबॉलिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनेगा। रोनाल्डो अपना टैलेंट तो दिखा रहे थे, लेकिन प्रोफेशनल फुटबॉल तक का सफर इतना आसान नहीं होने वाला था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के टैलेंट को पहली बार स्पोर्टिंग लिस्बन क्लब ने आइडेंटिफाई किया था। 11 साल की उम्र में जब रोनाल्डो ने अपना घर परिवार छोड़ने का फैसला किया और ये क्लब ज्वाइन करने का फैसला किया, तो उनके माता पिता ने सबसे ज़्यादा साथ दिया था। और तो और उनकी माँ डबल ट्रिपल मेहनत करने लगी, मल्टीपल नौकरियां करके, ताकि रोनाल्डो के इस सपने को जिंदा रख सके। जब रोनाल्डो अपने आप को खपा रहे थे और अपने सपनों की तरफ दौड़ रहे थे, तभी इधर उनके घर में उनके पिता की हालत और खराब होती जा रही थी। वो अपने बढ़ते अल्कोहल की एडिक्शन से और परेशान होते जा रहे थे। ये परेशानी रोनाल्डो के करियर में बहुत ज्यादा बाधा डालने लग गई थी। सैडली एंड अनफॉर्चुनेटली सन 2005 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फादर की डेथ हो गई अल्कोहल के नशे के कारण। Fico muito orgulhoso de ver o filho daquelas condições. Dette huset i Madeiras hovedstad Funchal kjøpte Cristiano Ronaldo til foreldrene etter overgangen til Manchester United.
Vou agora para ir lá a Lisboa ver a final, mas não vou, porque os nervos são tão grandes que não dá capacidade para não fico muito atacado. Não. É melhor ver na televisão. Men moren følger 19-åringen i Lisboa. Hun hans nærmeste støtte og livvakt. É indispensável, exatamente. É o carinho que ele tem e a mãe é um guarda-costas que ele tem. É verdade, é um guarda-costas que ele tem. Sim. Very emotional for you. I never saw the video. ये मोमेंट, ये पल रोनाल्डो के लिए सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। वो अपने करियर में सक्सेस की ओर धीरे धीरे बढ़ ही रहे थे, लेकिन उनके पिता की मौत ने उन्हें एक इमोशनल क्राइसिस में डाल दिया। उन्होंने फुटबॉलिंग करियर को गिव अप करने का फैसला भी कर लिया था। लेकिन हम सबको पता है CR7 वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर की सक्सेस का एक मोमेंट भी अपने फादर के साथ भले शेयर न किया हो, लेकिन अपने फादर को अपना आइडल मानकर रोनाल्डो हर गेम में ऐसे खेलते जैसे वो सिर्फ अपने पिता के लिए खेल रहे हों। उनकी मौत के बाद रोनाल्डो ने ये कसम तक खा ली थी कि जिंदगी में कभी भी शराब या अल्कोहल को हाथ तक नहीं लगाएंगे, और आज तक ऐसा ही होता आया है। एक वो दिन था जब स्पोर्टिंग लिस्बन क्लब का मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ था, और वहां पर सर एलेक्स फर्ग्यूसन की नजर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर पड़ी, और उन्होंने CR7 का टैलेंट झट से पहचान लिया और तुरंत ही फैसला कर लिया कि इस लड़के को मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए साइन करना है। ये वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था रोनाल्डो की करियर का, जहां पर प्रोफेशनल फुटबॉल वर्ल्ड में रोनाल्डो फाइनली कदम रख चुके थे, और वर्ल्ड फुटबॉल को भी पता चल गया था कि CR7 नाम का एक फुटबॉलर उनके बीच आ चुका है। मैनचेस्टर यूनाइटेड में पहला कदम रखते ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी स्किल सेट से लोगों का ध्यान खींचना स्टार्ट कर दिया। इंसेन ड्रिबलिंग, फास्ट पेस और क्रेजी गोल स्कोरिंग एबिलिटी, लोग रोनाल्डो की तरफ खींचे चले आ रहे थे। सिर्फ 18 साल की उम्र में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लगभग 12 मिलियन यूरोज यानी कि 100 करोड़ रुपए देके रोनाल्डो को स्पोर्टिंग लिस्बन से ट्रांसफर लिया था। जिस लड़के की परिवार की टोटल मंथली इनकम 12,000 रुपए हो, वो ऑल ऑफ अ सडन वर्ल्ड का सबसे महंगा यंगेस्ट फुटबॉलर बन गया था। मैनचेस्टर यूनाइटेड के 6 साल के सफर में रोनाल्डो ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए और बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े भी। टोटल 118 गोल मारकर रोनाल्डो ने प्रीमियर लीग भी जीता, यूएफए चैंपियंस लीग भी जीती, और 2008 में बैलन डोर का खिताब भी जीत लिया। 2009 में रोनाल्डो की लाइफ का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो के ट्रांसफर के लिए लगभग 80 मिलियन यूरोज का ट्रांसफर फी अग्री किया था। ये उस समय का सबसे एक्सपेंसिव ट्रांसफर था, और रोनाल्डो ने फिर से दुनिया को बता दिया कि एक छोटे से गांव से निकलकर वर्ल्ड में सबसे बड़ा फुटबॉलिंग सुपरस्टार कैसे बना जाता है। रियल मैड्रिड में रोनाल्डो की परफॉर्मेंस सिर्फ रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए नहीं थी, उनकी परफॉर्मेंस से बहुत सारे नए रिकॉर्ड्स बनने भी वाले थे। ला लीगा में फर्स्ट टाइम किसी एक सीजन में 40 गोल से भी ज्यादा स्कोर करके रोनाल्डो ने एक नया इतिहास रच दिया। इस 9 साल के रियल मैड्रिड के करियर में रोनाल्डो ने लगभग 450 गोल स्कोर किए और 4 यूएफए चैंपियंस लीग भी जीते। और तो और यूएफए चैंपियंस लीग में रोनाल्डो आज वर्ल्ड के लीडिंग टॉप स्कोरर हैं कई सालों के बाद भी। 5 बार फीफा बैलन डोर जीतकर रोनाल्डो ने यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं है, वो एक लिविंग लेजेंड बन चुके हैं। 2018 में रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड छोड़कर यूवेंटस ज्वाइन कर लिया। यूवेंटस ने रोनाल्डो की ट्रांसफर के लिए 100 मिलियन यूरोस की फी को अग्री किया, जो उस समय 30 साल के ऊपर के प्लेयर के लिए सबसे ज्यादा था। यहां पर भी रोनाल्डो ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। यूवेंटस में कदम रखते ही बन गए सीरिया के फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 50 गोल्स इन एनी सीजन। चाहे मैनचेस्टर यूनाइटेड हो, रियल मैड्रिड हो, यूवेंटस हो, रोनाल्डो हर जगह अपनी एक्सीलेंस का झंडा गाड़ते चले गए। और तो और उन्होंने मल्टीपल क्लब्स के साथ मल्टीपल टाइम्स ये साबित कर दिया कि वो सक्सेसफुल और डिपेंडेंट प्लेयर दुनिया में कोई और नहीं है। यूवेंटस में रिकॉर्ड्स ब्रेक करने के बाद रोनाल्डो ने इस बार फैसला किया अपने बॉयहुड क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड में वापस जाने का। मैनचेस्टर यूनाइटेड में पहुंचकर फिर से रोनाल्डो ने अपना इतिहास दोहराना स्टार्ट किया, लेकिन इस बार रोनाल्डो की क्लब के साथ कुछ जमी नहीं और उन्होंने क्लब को छोड़ने का फैसला किया। 2022 में सऊदी अरेबिया के अल नज़ार क्लब ने रोनाल्डो को खरीदने का प्रस्ताव रखा, और हर बार की तरह इस बार भी ये ट्रांसफर
ट्रांसफर दुनिया का सबसे महंगा ट्रांसफर बन गया। इस ट्रांसफर में हर साल रोनाल्डो को 200 मिलियन यूरोस का प्रॉफिट होने वाला था, यानी कि हर साल 2000 करोड़ रुपए की सैलरी। रोनाल्डो ऑन पिच तो अब एक लिविंग लेजेंड बन चुके थे, लेकिन ऑफ पिच अभी उन्हें बहुत कुछ करना बाकी था। 2009 में रियल मैड्रिड के ट्रांसफर के साथ रोनाल्डो ने स्थापना करी CR7 एंटरप्राइजेस की, जो आगे आने वाले उनकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट और पिवटल डिसीजन होने वाला था। ध्यान से सुनना, रोनाल्डो ने यह डिसाइड किया कि उनके ब्रांड नेम यानी CR7 का मीडिया राइट टोटली क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही ओन करेंगे। कोई भी ब्रांड CR7 वर्ड को बिना उनके परमिशन और रॉयल्टी फी के नहीं यूज कर सकता था। ये एक डिसीजन ने रोनाल्डो की लाइफ पूरी की पूरी चेंज कर दी और उन्हें एक सक्सेसफुल फुटबॉलर के साथ एक्स्ट्रा सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बना दिया। आज CR7 एंटरप्राइजेस में फैशन लाइन, फ्रेग्रेंस लाइंस, फुटवेयर और तो और प्रीमियम होटल्स की चेन भी है, जिसकी टोटल ईयरली इनकम $100 मिलियन से भी ज़्यादा है। रोनाल्डो ने अपनी अर्निंग्स को बहुत ही वाइजली इन्वेस्ट किया है रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स और डिफरेंट ब्रांड्स में। तभी तो आज रोनाल्डो वर्ल्ड के फर्स्ट बिलियनियर फुटबॉलर बन चुके हैं, जो मुकाम आज तक कोई हासिल नहीं कर सका। मदीरा के इस गांव से निकला हुआ एक गरीब घर का बच्चा आज वर्ल्ड का सबसे पहला बिलियनियर फुटबॉलर बन चुका है। रोनाल्डो की जर्नी सिर्फ फुटबॉलिंग ट्रॉफीज तक नहीं सीमित है। आज दुनिया के हर कोने में बच्चा CR7 नाम को जानता है। एक ऐसा समय आएगा कुछ सालों में जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने फुटबॉलिंग करियर को अलविदा कहेंगे, लेकिन उनका सफर यहाँ समाप्त नहीं होने वाला है। वो तैयारी कर रहे हैं अपने फुटबॉलिंग करियर को छोड़कर अब सीधा बिजनेस वर्ल्ड को टेक डाउन करने का। CR7 एंटरप्राइजेस आज वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंग्लोमरेट कंपनी बन गई है, जिसके पास फ्रेग्रेंस से लेके क्लोथिंग, फुटवेयर, प्रीमियम होटल्स, रियल एस्टेट, टेक स्टार्टअप, ये सारे कैटेगरीज में कंपनीज और बिजनेसेस अवेलेबल हैं। और रोनाल्डो का अब ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है कि CR7 एंटरप्राइजेस को वर्ल्ड लेवल पर और कितना बड़ा बनाया जा सकता है। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉलिंग वर्ल्ड में सारे ऑड्स और चैलेंजेस को डिफाई करके वर्ल्ड के सबसे बड़े सुपरस्टार बने, वैसे ही बिजनेस वर्ल्ड में वो सारे चैलेंजेस और ऑड्स को डिफाई करके बिजनेस वर्ल्ड में सबसे बड़े बिजनेसमैन तो बन ही जाएंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक सही तौर पर एक मीडिया मोगुल बन चुके हैं। इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन फॉलोअर्स, फेसबुक पर 160 मिलियन फॉलोअर्स, ट्विटर पर 110 मिलियन फॉलोअर के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे फॉलोड एथलीट और पर्सनालिटी बन चुके हैं। उनका एक ट्वीट, एक पोस्ट दुनिया का सेंसेशन बन जाता है। जहां पर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किंग बनकर बैठे हैं, वहीं पर रिसेंटली यूट्यूब पर उन्होंने अपना चैनल लॉन्च किया। और गेस व्हाट, लॉन्च करने के सिर्फ 24 घंटे के अंदर रोनाल्डो ने यूट्यूब के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। क्या मिस्टर बीस्ट, क्या टी सीरीज, अब आ गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूट्यूब पर। 24 घंटे के अंदर उन्होंने सिल्वर प्ले बटन, गोल्ड प्ले बटन, डायमंड प्ले बटन सब कुछ हासिल कर लिया। आज सिर्फ 4 दिन के अंदर उनके चैनल पर ऑलरेडी 500 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं और 50 मिलियन सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं। कैरी मिनाटी को ये 50 मिलियन रीच करने में लगभग 11 साल लग गए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सिर्फ और सिर्फ 4 दिन लगे यहाँ तक पहुँचने में। यह है रोनाल्डो की ब्रांड पावर। आज पूरी दुनिया में क्रिस्टियानो रोनाल्डो से बड़ा पूरी दुनिया में कोई ब्रांड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। चाहे वो हॉलीवुड का सेलिब्रिटी हो, चाहे बॉलीवुड का सेलिब्रिटी हो, सारे सेलिब्रिटीज एक साइड और दूसरे साइड खड़े हैं अकेले क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो अकेले इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब सारे सोशल मीडिया को ओन करते हैं। फुटबॉल की रिटायरमेंट के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो का प्लान बहुत सिंपल है। अब CR7 ब्रांड को वो दुनिया के हर कोने में पहुंचाना चाहते हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं कि आगे आने वाले कुछ सालों में CR7 अपना एक मीडिया हाउस भी ओपन करेगा, जहां पर वो फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज और बहुत सारे सीरीज भी प्रोड्यूस करेगा। रोनाल्डो विल नेवर लेट CR7 नेम डाई, क्योंकि आज CR7 नेम इटसेल्फ हैज बिकम बिगर देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आज CR7 एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो और कुछ न कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसी वैल्यू सिस्टम और मेंटालिटी हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। आप कहां से आते हो ये मैटर नहीं करता है, कहां जाना है वो मैटर करता है। मैं आशा करता हूं कि आप ये वीडियो से कुछ नया सीख कर जा रहे हो, और हाँ, ऐसी वीडियोस अगर हर हफ्ते चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट ऐसी वीडियोस आपके फीड में ऑटोमेटिकली आ जाए। थैंक यू सो मच।